हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों 2025 मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रीजा के मैंने कंपैरिजन्स भी शुरू कर दिए हैं। और भाई आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूं दो पॉपुलर वेरिएंट। इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट LXi और उसके ऊपर जो है VXi वेरिएंट को आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दोनों ही वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हुए हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं ये है इसका LXi वेरिएंट और राइट साइड पे जो खड़ी है ये है इसका VXi वेरिएंट। दोनों ही अपडेटेड गाड़ियां हैं, दोनों में ही फीचर्स चेंज होके ये गाड़ियां आई हैं। देखिए ये दोनों वेरिएंट जो हैं ये 1500 सीसी के पेट्रोल इंजन में आते हैं, जिसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। दोनों में ही CNG की भी चॉइस दी हुई है। अगर हम बात करेंगे ऑटोमेटिक के बारे में तो वो आपको सिर्फ मिलेगा VXi वेरिएंट में, LXi में ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं दे रखी है। ये जो दोनों वेरिएंट जिसको मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ये हैं दोनों ही पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोनों गाड़ियों में लगभग 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। डिटेल में प्राइस के बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिरी में, लेकिन अभी पहले मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंसेस हैं। तो देखिए दोनों गाड़ियों का ये फ्रंट लुक आपके सामने है, जिसमें फ्रंट में हालांकि दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पे कोई भी चेंज आपको फ्रंट पे देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही आपको मिल जाएंगे हैलोजन प्रोजेक्टर्स वाले हेडलैम्प्स और दोनों में ही फॉग लैंप्स नहीं दिए हुए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और साइड भी भाई साहब दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई भी दिखने में फीचर चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों में ही आपको जो है अभी फिलहाल दोनों में व्हील कैप्स नहीं लगे हुए हैं। दोनों में सिमिलर टाइप के व्हील कैप्स लग के मिलेंगे। दोनों गाड़ियों के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये भी देखिए बिल्कुल एक से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही इंडिकेटर्स को प्लेस कर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में। देखिए LXi वेरिएंट के आउटसाइड मिरर्स की बात करते हैं तो इसके जो ग्लासेज हैं इनको तो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन खोलना बंद करना जो है भाई इसमें हाथ से करना पड़ेगा। वहीं पे जब हम चेक करेंगे VXi वेरिएंट के आउटसाइड मिरर्स तो ये जो हैं इलेक्ट्रिक फोल्डिंग हो जाते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है, बहुत ही कह लीजिए बेनिफिशियल फीचर है कि भाई हम ड्राइविंग साइड से दोनों ही मिरर्स को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो ये इन दोनों वेरिएंट्स में एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बैक साइड में आएंगे और बैक में देखेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। तो देखिए ये है LXi वेरिएंट जिसमें नहीं आते हैं डिफॉगर। वहीं पे अगर आपको डिफॉगर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा VXi वेरिएंट पे। ये देखिए यहाँ पे डिफॉगिंग लाइंस मिल जाएंगी। अगर फॉग जम जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये लाइंस दे रखी हैं, बटन को प्रेस करिए सारा फॉग हटा देंगी। ऐसा कोई फीचर आपको नहीं मिलेगा LXi वेरिएंट में। इसके अलावा दोनों वेरिएंट्स बैक साइड से भी बिल्कुल सिमिलर हैं। दोनों में सेम टेल लैम्प्स दे रखे हैं, दोनों में सेम सेंसर दिए हुए हैं। कैमरा दोनों में ही नहीं आता है और दोनों में शार्प एंटीना मिल जाएगा। तो ये हो गया इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के बारे में। भाई मैंने बता दिया कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। अब जरा बात करेंगे गाड़ी के अंदर और देखेंगे सबसे पहले हम LXi वेरिएंट को। तो देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल। की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही सेम रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की आती है। इस साइड पे देख लेते हैं तो यहाँ पे डोर पैनल्स में फ़र्क है, यानी डोर के जो ट्रिम्स में है उसमें फ़र्क है। इनके फ़र्क को दिखाने के लिए दोनों गाड़ियों को मैं बीच में आता हूँ, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो देखिए ये है LXi वेरिएंट का डोर, जिसके यहाँ पे देखिए ये सब हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। वहीं पर जब हम देखेंगे इसका VXi वेरिएंट तो देखिए यहाँ पर सॉफ्ट ट्रिम, ये फैब्रिक इंसर्टेड सॉफ्ट ट्रिम आपको इसमें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम फील देता है। बैक साइड में भी यहाँ पे सब कपड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपको मिलेगा सब हार्ड प्लास्टिक। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के डोर ट्रिम्स में। इसके अलावा अगर हम इंटीरियर थीम की बात करते हैं तो थीम बिल्कुल सिमिलर सी है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ी में देखिए ब्लैक थीम दे रखी है। थोड़ा बहुत जरूर फ़र्क आपको दिखेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला फिनिश इसमें ब्लैक कलर का दिया हुआ है और वहीं पे VXi वेरिएंट में थोड़ा सा ये फिनिश बेटर लगता है, क्योंकि जो है ये देखिए सिल्वर फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है इन गाड़ियों के इंटीरियर थीम में डिफरेंस। इवन स्टीयरिंग में भी देखिए यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी हुई है, जो कि मिसिंग है इसके LXi वेरिएंट में। तो यहाँ पे इंटीरियर थीम और डोर ट्रिम्स का फ़र्क मैंने दिखा दिया। अब एक बार अच्छे से मैं आपको पहले पूरा LXi वेरिएंट दिखा दूं, उसके बाद चलेंगे डिफरेंसेस ढूंढने के लिए VXi वेरिएंट की तरफ। तो देखिए ये है
LXi वेरिएंट, जिसमें भाई बैठेंगे तो बैठते ही समझ में आ जाएगा कि एक बेसिक वेरिएंट हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम कंपनी लगा के नहीं देती है। म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें लगवाना पड़ेगा, स्पीकर्स भी लगवाने पड़ेंगे, तो ये सेट पूरा इसमें मिसिंग है। इवन अगर AC की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC यूनिट मिलेगी। इस साइड पे देखिए तो सिर्फ आपको एक एसेसरीज सॉकेट आगे की तरफ है। इधर का पूरा एक बार झलक देख लीजिए, स्टीयरिंग देख लीजिए, और जो है इस साइड पे देखेंगे तो हालांकि सेफ्टी इसमें तो अच्छी चीज़ कर दी है इस बार मारुति ने कि भाई अपने सभी वेरिएंट्स में जो है ट्रैक्शन कंट्रोल और कह लीजिए यहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल तो देते ही थे, साथ में 6 एयर बैग वाली सेफ्टी अब आपको ब्रीज़ा के सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी। तो इस गाड़ी में भी 6 एयर बैग लगे हुए हैं। एक बार आप इधर की झलक देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। इस साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया हुआ है। इवन जो उसकी ड्राइविंग सीट है इसको भी हम ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे, ये अपनी जगह पे फिक्स है, सिर्फ हम स्लाइड कर सकते हैं। अगर किसी की हाइट कम या ज़्यादा है तो उसको आप ऊपर नीचे LXi वेरिएंट में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ज़रा बैक साइड वाला डोर दिखा देता हूँ, तो ये देख लीजिए पीछे का डोर, और पीछे के सेटिंग्स में कोई भी आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही इंटीग्रेटेड है और ना ही जो है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है। रिसेंट चेंजेस में जो आर्मरेस्ट आया है वो आपको मिल रहा है, और 60-40 स्प्लिट सीट वाला जो पैटर्न मारुति ने कर दिया है ये तो खैर इसमें स्टैंडर्ड है, आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाएगा। और बेसिक वेरिएंट पे रियर AC वेंट भी दिया हुआ है। एक बार आप ऊपर साइड पे पूरी झलक देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया इस गाड़ी का LXi वेरिएंट। अब जरा VXi वेरिएंट को देखेंगे, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए सारे डिफरेंसेस। तो देखिए बैक सेटिंग से ही भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पीछे की सेटिंग्स में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई हम इसके जो हेडरेस्ट हैं उसको सेट कर सकते हैं। एटलीस्ट LXi वेरिएंट में इनको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दे देना चाहिए था, बट वो भी मिसिंग है। तो यहाँ पे डिफरेंस है बड़ा हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट का पीछे की सेटिंग्स में। बाकी सब कुछ सिमिलर है। रियर AC वेंट इसमें भी है, चार्जिंग पॉइंट इसमें भी पीछे नहीं दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं हम इस साइड पे यानी ड्राइविंग साइड पे और देखते हैं बाकी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बेहतरीन चीज़ है, इसकी जो ड्राइविंग सीट है इसको हम ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, जो कि मिसिंग थी LXi वेरिएंट पे। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा अब जरा और बड़े बड़े डिफरेंस की सीधे बात करते हैं तो भाई म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें टच स्क्रीन वाला कंपनी फिटेड मिल जाएगा। तो ये भी एक अगेन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई। कंपनी फिटेड सिस्टम की फिनिशिंग, क्वालिटी, लाइफ सब कुछ आपको बेटर मिलती है, और इवन स्पीकर्स भी आपको हर डोर पे लगे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे ये फीचर आपको मिल गया। इसके साथ साथ स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी आ गए म्यूज़िक सिस्टम के। तो ये देखिए पूरा एक लग रहा है कि भाई हाँ हम कंपनी फिटेड सब चीज़ों वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। बस दोस्तों इसमें एक मिसिंग रहती है कि भाई जब हम पीछे का गियर लगाएंगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा VXi वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है, कैमरा कंपनी फिटेड मिलेगा इसके ऊपर ZXi वेरिएंट से। तो ये फीचर डेफिनेटली इसमें एक मिस रहता है। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं तो भाई इसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। बस टेम्परेचर को सेट करिए और ऑटो पे कर दीजिए, वो ये केबिन पे मेंटेन रखेगा। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, और इधर एक एसेसरी सॉकेट दिया हुआ है। इस साइड पे हालांकि इसमें भी दोस्तों आपको नहीं मिल रहा है आर्मरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में मिसिंग है। बाकी क्लस्टर दोनों का सिमिलर है, क्लस्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेफ्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में 6 एयर बैग मिल जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट भी दोनों ही वेरिएंट्स में दिए हुए हैं। तो ये है दोस्तों इन दोनों गाड़ियों का यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जरा वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं और भाई देखते हैं कितना प्राइस में डिफरेंस है, और फिर देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। दोनों वेरिएंट्स के दोस्तों प्राइसिंग मैंने आपके सामने लगा दिए हैं, जिसमें एक्स शोरूम कॉस्ट अगर हम LXi वेरिएंट का बात करते हैं तो है 8,69,000 रुपीज़, और VXi वेरिएंट का है 9,75,000 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एक्स शोरूम पे 1,06,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं। LXi वेरिएंट का है 10,29,609 रुपीज़, और VXi वेरिएंट का है 11,50,358 रुपीज़। डिफरेंस है ऑन रोड पे 1,20,749 रुपीज़ का, यानी कह लीजिए लगभग 1,20,000 रुपये का ऑन रोड पे प्राइस में डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब देखिए बात करते हैं भाई प्राइस को देखते हुए और फीचर्स को देखते हुए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम इन दोनों गाड़ियों का। अगर एक्सटीरियर लुक आपने देखा तो दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर तो भाई बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे कोई डिफरेंस ही आपको नहीं दिखाई देगा कि आप VXi वेरिएंट देख रहे हैं या फिर आप LXi वेरिएंट देख रहे हैं, अगर पीछे के डिफॉगर पे नजर ना जाए, क्योंकि VXi वेरिएंट पे रियर डिफॉगर मिल जाता है। वहीं पे इंटीरियर की बात करते हैं तो LXi वेरिएंट भी ठीक ठाक फीचर्स कवर कर लेता है।
जैसे कुछ बेसिक फीचर जो अदर कंपनियां मिस कर देती हैं वो आपको ब्रीजा के LXi वेरिएंट में मिल जाएगा, जैसे कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडोज, रियर AC वेंट। ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो कह लीजिए कॉम्पिटिशन गाड़ियों के बेसिक वेरिएंट पे हमेशा ही मिसिंग रहते हैं, बट ब्रीजा के LXi वेरिएंट पे आपको मिलेंगे। साथ में जो लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं 6 एयरबैग वाले, 60/40 स्प्लिट सीट्स, रियर आर्मरेस्ट, साथ में जो उसमें फीचर्स और भी सेफ्टीज़ के आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट कंट्रोल फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे। अब भाई डेफिनेटली कुछ कमियां तो रहेंगी, बेसिक वेरिएंट में सब कुछ तो नहीं डाल देंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है। अगर उनको आप दूर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको VXi वेरिएंट की तरफ आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें। देखिए एक इंपॉर्टेंट फीचर, आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक फोल्डिंग होने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो ड्राइविंग सीट है आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाएगा, वो भी टच स्क्रीन वाला, और साथ में आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक AC। इसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ और डिफरेंसेज जो ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों के लिए आप कितना पे कर रहे हैं, 1,20,000 रुपये। अगर हम फीचर्स एंड प्राइस को देखेंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई मान ले एक बार अगर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा भी है, लेकिन अगर आपको सब कुछ कंपनी फिटेड मिल रहा है तो इतना प्राइस जस्टिफाई करता है। तो देखिए अगर आपको सब कुछ कंपनी फिटेड चाहिए और एक तरीके से आपको कंप्लीट गाड़ी चाहिए तो VXi वेरिएंट डेफिनेटली बहुत अच्छा वेरिएंट है। इसी वजह से VXi वेरिएंट की डिमांड भी ज़्यादा रहती है। बाकी अगर आपको एक बेसिक गाड़ी चाहिए, सिर्फ म्यूजियम की आपको कमी लगती है, तो बस म्यूजियम लगवा लीजिए। LXi वेरिएंट में 25 से 30 हज़ार में म्यूजियम लग जाएगा, 1 लाख रुपये की आपकी बचत हो जाएगी, तो आप LXi वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। आपके हिसाब से पूरा वीडियो देखने के बाद कौन सा वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है तो जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।